आपको पता है कल से आपकी पढ़ाई चल रही है। ये थोड़ा सा छुट्टियां चल रही हैं उसकी वजह से, और एक सरकार का योजनाएं निर्देश है आपको पढ़ाई जारी रहे, इसलिए आप जुड़े हुए हैं। तो आज हम आपका पहला पाठ लेते हैं, और इसके लिए किताब मैंने आपके नेट के मोबाइल के माध्यम से डाली दी है। आपके पास क्यों किताब होंगी नहीं, तो इसमें एक पहला पाठ है, आपने पढ़ा होगा भारतीय समाज एक परिचय। तो भारतीय समाज क्या है कि अपने भारत में रहने वाले लोगों के एक समाज, कैसा समाज है, इस समाज में किस तरह से लोग रहते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा जानना है। ये थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा आपको बस समझाता हूँ, आप पढ़ेंगे। समाज है क्या? ये एक ऐसे लोगों का समूह होता है जिनकी व्यक्तियों की एक जैसी संस्कृति होती है। संस्कृति का मतलब होता है रहन सहन, खान पान, बोलचाल, भाषा, ये सारी चीज़ें आती हैं। एक क्षेत्र में रहते हैं, एक दायरे में रहते हैं, और एक इनका एक विशेष प्रादेशिक क्षेत्र रहता है जिनका एक अलग ही एक अस्तित्व होता है। और इसमें संस्कृति या शब्द है, संस्कृति मैंने बोला आपको, संस्कृति बोला है। संस्कृति का मतलब क्या है? जिसमें समान, एक परिवार में रहने वाले लोगों के समान रीति रिवाज, परंपरा, खान पान, पूजा अर्चना, धर्म, ये क्या एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के होते हैं। क्योंकि इसमें आते हैं तो इसमें कोई समुदाय भी आते हैं। समुदाय में आते हैं परिवार, रिश्तेदार, भाई बहन। जैसे आपका ये आपका समुदाय है, समुदाय शब्द है इसमें क्या आते हैं? परिवार। परिवार के अंदर कौन कौन आते हैं आप जानते हैं? भाई बहन, चाचा चाची, भाभी भैया, बाबा दादी, ये एक दूसरे का चलता रहता है। और ये हमारे किस तरह से जुड़े? हम ये हमारे शादियों के माध्यम से। शादियों का माध्यम क्या होता है? ये रिश्तेदारी बनाना। हम लड़का लड़की पक्ष होते हैं, लड़का पक्ष जाता है, लड़की को लाता है, और हमारी लड़कियां होती हैं दूसरे हाथ से रिश्तेदारी होती हैं, जिससे हमारा परिवार बढ़ता है। तो ये सभी हमारे हिंदू समाज में जाति के अंदर ही रहकर ये सारी चीज़ें की जाती हैं। इसके हम जानते हैं इसमें कुछ धर्म, हमारे रीति रिवाज शादी करने के धर्म होते हैं, पूजा के धर्म को मानते हैं, कि धर्म को मानते हैं, भाषाएँ होती हैं, ये समुदाय के अंतर्गत आता है। ये सभी हमारे समाज के अंदर आती हैं। समाज के अंदर पढ़ा है आपने, समाज रहन सहन लोगों का एक समूह, एक निश्चित क्षेत्र होता है। निश्चित क्षेत्र का मतलब होता है एक एरिया में रहने वाले लोगों का। ये आपने देखा है कि एक गांव से ये अलग 2-4 किलोमीटर दूसरा गांव में उसकी बोली, भाषा, रहन सहन बदल जाते हैं। कहते हैं लोग हमारे यहाँ तो ये होता नहीं है, तो एक क्षेत्र सीमित होता है। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है कि अभी हमारा अनेकता में एकता वाला देश है, जिसमें अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। तो हमारे भूभाग है वो भी अलग अलग है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, रेगिस्तान है, राजस्थान है, समतल गंगा यमुना का समतल कृषक क्षेत्र है। यहाँ के रहन सहन और का भी अंतर पड़ जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों का कुछ अलग है रीति रिवाज, खान पान, और राजस्थान का अलग है कि गर्मी अधिक पड़ती है, उस तरह से रहते हैं। यहाँ के लोगों का अलग है। ये सब फिर भी हम सब एक हैं, जो एक दूसरे के संपर्क में जब जुड़ते हैं तो वो हमारी जो कुछ संस्कृति होती है वो हमसे लेते हैं वो, और हम उनसे ग्रहण करते हैं। तो इसलिए आपस में मेल हो जाता है। और हमारे हिंदू समाज में तो अधिकतर हम लोग काफ़ी ध्यान देते हैं हिंदू समाज को। इसके लक्ष्य बताएं, जैसे पुरुषार्थ एक शब्द आया, इसी पाठ में आया, पुरुषार्थ आया था एक शब्द। पुरुषार्थ में ये हिंदू लोगों के 4 कुछ लक्ष्य बताएं। जैसे किसी रहने के लिए जो धर्म एक होता है, धर्म, अब ध्यान रखना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म है क्या? धर्म तो मानव का, जैसे धर्म शब्द है आपका, धर्म मनुष्य की आचरण, किस तरह का आचरण है मनुष्य का, किस तरह का आचार विचार करता है, किस धर्म को मानता है, कि और ईश्वर शक्ति को किसको मानता है, और परमात्मा को मानने के लिए धर्म ही को तो करते हैं। हम किसी चीज़ को मानते हैं परमात्मा का मानते हुए, और तभी तो धर्म का पालन करते हैं। किसी को मान के इष्ट देव, किसी को कहीं मानता है, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, कहीं हम इस धर्म से जुड़े हुए। तो एक चीज़ और है, धर्म मनुष्य में ही होता है, पशुओं में नहीं होता है। तो धर्म को क्या होता है? धर्म हमको पशु से अलग करने का भी एक रास्ता है। कि पशु में धर्म नहीं होता है, मनुष्य में धर्म होता है। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है, समझे आप। और इसमें दूसरा आता है एक अर्थ। अर्थ का मतलब है, जब भी अर्थ आता है तो आप जानते हैं अर्थ धन से संबंधित होता है। जीवन उपार्जन करने के लिए हम काम करते हैं।
काम के बदले क्या करते हैं, अर्थ करता, अर्थ उसी को कहते हैं धन उपार्जन करें। धन हम क्या होता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और उसके लिए हमें कोई कार्य करना पड़ता है। कोई कार्य करने के लिए क्या, कार्य करने के लिए धन पे आप अपने जीवन चलाते हैं, अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं। तो इसे कहते हैं अर्थ से मतलब होता है, ये भी बहुत जरूरी है भाई। हम कमाएंगे जब तो हमारा जीवन चलेगा, तभी तो शरीर चलेगा, ये तो अन्यथा किस प्रकार चलेगा। इसको चलाने के लिए हमें अर्थ की भी जरूरत होती है। और इसके पास ले लिया तीसरा, और अर्थ के लिए ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि सभी उसमें धर्म अर्थ काम आता है। एक काम भी एक महत्वपूर्ण है। ये क्या है, इसमें व्यक्ति की भावनाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं। जैसे किसी को सुंदर चीज़ को देखना, आकर्षित होना, और ये विवाह शादी करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारी संतान उत्पत्ति हो, आगे हमारी पीढ़ी चले, परिवार चले, इसलिए होती है। ये काम होते हैं, ये आपको समझाएंगे। वासनाओं को तृप्त करना ये काम में आता है, ये सारी चीज़ें काम में आती हैं। हमारा हो गया धर्म, अर्थ और काम। इन सारी चीज़ों को करते हुए अंत में क्या होता है भाई, मोक्ष मिल जाए हमको। मोक्ष क्या है, ये तो अंतिम श्रेणी है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है अंतिम लक्ष्य। हम सांसारिक जीवन में रहते हुए, जैसे हमारे आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो ये सारी चीज़ें हुई ना। अभी क्या है, सभी चीज़ों का पालन करते हुए, हमको माँ बाप ने जन्म दिया है, हमको पाला पोसा है, हम भी उसी कार्यों को और किसी धर्म रीति रिवाज को, उन्हीं कार्यों को पूरा करते हुए, ब्याह शादी प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें अपने जीवन में ढालते हुए, बाद में अंत समय में क्या है, अपने कार्यों से फ्री होकर, अंत होकर, तो हम वो चाहते हैं। तो ये हमारा होता है सांसारिक जीवन में रहते हुए। सांसारिक जीवन के बाद सारी जो क्रियाएं होती हैं, उसके बाद का जो समय होता है वो लक्ष्य के लिए होता है, अंतिम लक्ष्य होता है, उसे मोक्ष कहते हैं कि परमात्मा की अब तो हमको मुक्ति हो जाए। ऐसे होते हैं हमारे हिंदू समाज में कहा है धर्म अर्थ काम मोक्ष, आप सभी जानते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए वर्ण में रहते। एक शब्द आया इसी में, मैं अभी देख रहा था, वर्ण। वर्ण शब्द होता है, वर्ण में आती है, जैसे हमारा अंतर होता है लोगों को रहने के लिए, सभी एक ही प्रकार के हो तो एक जैसा ही कार्य करें तो फिर कैसे व्यवस्था चलेगी। इसमें एक व्यवस्था कर दी गई। इसमें आया, हमें आप जो जानते हैं, इसमें हमें बांट दिया, कैटेगरी बांट दी गई। कैटेगरी जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण वर्ग को उच्च श्रेणी में रख लिया गया। ये पहले से यह था क्या, ब्राह्मण जो कार्य, उनका कार्य करने वालों के ऊपर था, कोई जाति विशेष से नहीं है, इसको उच्च नहीं ले रहे। ब्राह्मण मतलब उच्च वर्ग, जो उच्च कार्य करते थे, पढ़ना पढ़ाना और धर्म आदि, ये सारे कार्य उनके पक्ष में दे दिए गए, ये व्यवस्था बना दी गई। और उसके बाद आया क्षत्रिय। क्षत्रिय को काम करना था रक्षा करना, भाई कोई लड़ाई कर रहा है, सेना की जरूरत है, वो क्षत्रिय वर्ग के तो एक दूसरों की रक्षा करना ही आते थे। क्षत्रिय वर्ग, क्षत्रियों का काम होता था जो किसी दूसरे की असहाय की सहायता करते हैं, और वो क्षत्रिय वर्ग में आते हैं, दूसरे की सहायता करना, इसलिए आते थे। वैश्य, वैश्यों का काम करना था हमें आजीविका चलाने के लिए काम करना, जैसे कृषि करना, व्यापार करना, ये सामान्य सारी चीज़ों के लिए हमें इस तीसरी कैटेगरी की जरूरत होती है। इसमें जो व्यापार, आर धर्म, दुकान आदि ये सब करते हैं, वैश्य वर्ग में आ गए। और फिर इन चीज़ों के लिए हमें शूद्र चौथी कैटेगरी की, हमारी भाई व्यवस्था सेवा अर्चना कौन करेगा कामों के लिए, तो उसको कैटेगरी रख दी शूद्र। शूद्र करके सेवा अर्चना करने वाले जो होते थे लोगों के लिए, भाई हमें सेवा करना है, बालों का, जैसे हमारे यहाँ बालों का काम है, नाई का काम है, बर्तन बनाने का काम, ये सारे शूद्र सेवा अर्चना का जो करने, इस तरह से सारे काम करने, सेवा करने वाले मानिए, अब सेवा करने वाले होते थे। तो ये वही हमें 4 वर्णों में बांट दिया गया। इसी तरह से एक आया था, आपको समझा रहा हूँ, उसी में आएगा पाठ में भी, आश्रम व्यवस्था ही होगी। आश्रम व्यवस्था होती है कि हमारे व्यक्तियों की 4 कैटेगरियों में बांट दिया गया आश्रम व्यवस्था। एक होती है आपका 4 ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है बच्चा जन्म से लेकर 25 साल तक की अवस्था में, जन्म से 25 साल तक की अवस्था में रहकर बच्चा क्या करता है, अपने परिवार में पालन पोषण होता है, पठन पाठन करता है, ये सारी क्रियाएं उसी 25 साल तक की क्रिया में उसका प्रोग्रेस होती है। ये हो गया ब्रह्मचर्य की श्रेणी में आते हैं, बाकी डिटेल आप किताब पढ़ेंगे। फिर उसका आ गया गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब होता है 25 से 50 साल। कितना हुआ, 25 से, ये आपका हुआ 25 से
50। ये आपका जन्म से 25 वर्ष गृहस्थ में होता है कि ब्याह शादी के उपरांत अपने घर के कार्य करना, आजीविका चलाने के लिए कोई कार्य करना, किसी जो भी जिस प्रवेश में जानता है अलग अलग सभी, और ब्याह शादी करिए बच्चे अपना करके ये गृहस्थ में आते हैं, शादी के गृहस्थ का पालन करते हैं। इसके पास आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में आता है कि इन चीज़ों से निवृत्त होकर अपने भाई पूजा अर्चना कर दिया, हमने गृहस्थ भी पाल ली, गृहस्थ भी हो गया। वानप्रस्थ होता है आपका 50 से, जिसमें आपका भजन ध्यान आदि करें, आपका हो गया 50 से 75 साल तक के, बस 25 तक चलती है पूजा अर्चना करना, यह करना गृहस्थ घर में रहकर ही, है ना, पूजा अर्चना अपने इन चीज़ों से निवृत्त होकर ये आता है। फिर अंतिम होती है संन्यास। संन्यास का मतलब होता है आपका आ गया 75 से अंतिम समय तक 100 तक, 100 वर्ष की आयु मानी गई है हमारे यहाँ पर। 100 वर्ष के आगे कितना भी सही संन्यास में आता है, घर बार गृहस्थ को छोड़कर वन में बाहर चले जाना, वहाँ पर अपना ध्यान अर्चना करना, सभी चीज़ों को त्याग कर। ये आपको आया था, मैंने मोक्ष बताया था ना, ये तीनों कैटेगरियों को छोड़ते हुए जब मोक्ष, उसके बाद वन में जाकर अपना ध्यान आराधना करना, भाई अभी हमको इससे मतलब नहीं है, हमारी ये सारी जिम्मेदारी लाइबिलिटी खत्म हो गई, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब आप कहेंगे अभी इसमें क्या होता है, ये सारी समाज से संबंधित चीज़ें, हमारा जीवन किस तरह से रहते हैं, यापन करते हैं। संस्कार शब्द आया था, एक संस्कार हो गया बच्चे के, ये 16 बताएं, 16 का जिक्र है। संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। ये आपका चलता है गर्भाधान से, जब बच्चा जन्म लेता है, घर में जब उसका अंकुरित होता है, बीज पड़ता है, तभी से प्रक्रिया ले गई है, अतेष्टिया अंतिम मृत्यु तक ले लिया गया है। इसमें आपके संस्कार में 16 संस्कार बताए गए हैं। अभी मुझे क्या, मैं कुछ इम्पोर्टेंट बताता हूँ आपको, मेन बताता हूँ। जैसे गर्भाधान, बच्चा का जब बीज पड़ता है, जब बीज अंकुरित होता है, जब बीज बोते हैं, इस तरह से ही गर्भाधान होता है बच्चे का। फिर आता है इसके बाद जाति, जिस भी परिवार में बच्चा जन्म लेता है। अभी आपने देखा एक बच्चा जब तक जन्म नहीं लेता है तो उसे कहते हैं कि भाई बच्चा पेट में बच्चा आया, उसे बच्चा इस रेंज, और जन्म लेते ही उसे जाति का नाम मिल जाता है। जिस परिवार में वो जन्म लेता है उसे वो जाति की उपाधि कब से मिलती है, जन्म लेने के जन्म से ही जाति का उसे होता है। ऐसे ही कहते कर्ण भेदन, कुछ व्यवस्था थी, कर्ण भेदन, कानों का छेदन होता था, इस तरह से होता था, ये कर्ण व्यवस्था थी। और वेदारंभ आया था, वेदारंभ एक इसमें भी आता है, इसमें संस्कारों में आता है वेदारंभ, पठन पाठन करना, अपने इस तरह से निपुण होता है। वेदारंभ पढ़ाई शुरू करना, है ना, तो ये सारे पढ़ाई का इसी वेदारंभ एक संस्कार ही है। पढ़ाई जब शुरू करते हैं ये भी एक संस्कार भी मान लिया गया है। उसके बाद विवाह होता है, विवाह जब होता है ये तो सभी के साथ। अभी मेन हमारा क्या हो गया है, मेन संस्कार कितने रह गए, 3 रह गए मेन। तो जब जन्म होता है नामकरण संस्कार होता है मेन, वो भी रखते हैं। और बाकी क्या है, अब तो नामकरण संस्कार में क्या है, अब तो बाहर बच्चे जन्म लेते हैं, अपना ले लिया, किसी ने कुछ नाम रखा, किसी ने कुछ रख लिया, कोई जरूरत नहीं है। तो ये मेन तो रह गया विवाह, एक विवाह संस्कार रहेगा। शादी की अभी विवाह करते हैं, वो ये संस्कार होता है, विधि विधान से करिए, संस्कार करिए, ये हो गया। और ऐसे इसमें भी वानप्रस्थ भी उसमें आ गया है, संन्यास भी आ गया है। वही अंतिम होता है कौन सा, अतेष्ठी कहते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो भी एक संस्कार होता है, वो क्या दे, अंतिम संस्कार होता है अतेष्ठी। भाई इसका संस्कार कर दीजिए, अभी इसका मृत्यु हो गई व्यक्ति के, चलो भाई सही से इसका संस्कार वगैरह हो जाए, सही से भाई अंतिम होता है। क्या होगा आपने देखा, जन्म से अंतिम समय पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं, संस्कार करिए, उसको कुछ करते हैं, विधि विधान से क्रिया करते हैं, ये सभी क्या है संस्कारों में आती हैं। बाकी मैं आपको ये डिटेल थोड़ा समझा चुका हूँ। बाकी ये डिटेल आपको बुक में जो पढ़ेंगे, और मैं आपको नोट्स बना रहा हूँ, उसको ध्यान से पढ़िएगा, और इतना उसे पढ़ेंगे तभी ये सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। मैंने बराबरी आपको बहुत समझा दिया, समझ चुके होंगे। आम ये रूटीन में आने वाली चीज़ें हैं, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हो, लेकिन उसको थोड़ा सा समझोगे तो ये समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है, थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।